नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का इंटरव्यू का ये क्लास तीसरा क्लास है, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जो है पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दूसरा चीज़ है कि पेन पेपर यानी कि कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो भी चीज़ है उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और उसको धीरे धीरे सेल्फ जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको जो है ये नहीं कि तोता जैसा एकदम रट्टू बन जाना है, उसको ऐसा अपने में ढाल लेना है कि वो अपने आप आपके अंदर से जो है निकले, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाता है, जिसमें आपके हॉबीज़ के बारे में जो है लिखा जाता है। उसमें एक कॉलम होता है हॉबीज़ के बारे में लिखना। तो उसमें जब आप हॉबीज़ लिखते हैं तो वो आप सोच समझ करके लिखिएगा कि आपको जो है हॉबीज़ में क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। और आप डेली रेगुलर बेस पे आप करते क्या हैं, और हॉबीज़ जो लिखिएगा उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के बारे में मोटा मोटी जो जानकारी होता है वो जानकारी आपके अंदर आपके पास होनी चाहिए, ठीक। या जो फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, एक हॉबीज़ ये होता है, हॉबीज़ दो प्रकार का होता है। जो आप जैसे एक रील्स होता है जो कोई भी रील्स आप देखते रहते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का हॉबी ही है। या हॉबी जो है आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वैसा हॉबी चूज करना है जिससे किसी दूसरे के जीवन में अगर इम्पैक्ट पड़ता है, या जो आपके हॉबीज़ के कारण किसी दूसरे के जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव होना चाहिए। या आपके जीवन पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, पॉजिटिव सेंस वाला जो है हॉबी होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं उससे चहुमुखी विकास होता है, फिजिकली विकास होता है, मेंटली विकास होता है, ठीक है, हर तरह से विकास होता है। तो इस तरह का जो है हॉबी चूज करना है। आप क्रिएटिंग रील्स जो है वो भी हॉबी चूज कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है आप रील्स जो है क्रिएट करते हैं, रील्स बनाते हैं या अपलोड करते हैं बना करके, वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में रीडिंग न्यूज़पेपर, वो भी आप चूज करते हैं, लेकिन वो आपके डेली लाइफ में होना चाहिए। एक्चुअल में अगर जिस चीज़ का आप हॉबी वहाँ पे अगर आप मेंशन करते हैं तो उस हॉबी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है किया जा सकता है, ठीक है। आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड किया जा सकता है, या इसी से जो है रिलेटेड आपका क्वेश्चन करके आपको जो है छोड़ दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको सोच समझ करके हॉबी देना है, ठीक। गार्डनिंग करते हैं, जैसे फूल का बगीचा लगाए हुए हैं या कोई भी बगीचा लगाए हुए हैं उसका देखभाल करते हैं, उसमें गार्डनिंग का काम करते हैं, वो भी एक अच्छा हॉबीज़ में आता है, ठीक है। या आप टीचिंग करते हैं, अधिकांश ऐसे लड़के इसमें होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे होम ट्यूशन्स में, या मतलब कहीं ना कहीं जो है पढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप जो है हॉबी जब भी चूज करें तो उसका एक सोशल जो इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव पड़े। जैसे मान लेते हैं कि आप जब ये टीचिंग का अगर देते हैं, वहाँ पे टीचिंग आप जैसे टीचिंग करते हैं तो टीचिंग का आपको बारीक नॉलेज होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप 1 साल से होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या 2 साल से होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे टीचिंग दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास उस फील्ड में आपका जो है नॉलेज हो गया होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब जो है हॉबीज़ देने का तरीका है। जो भी आप अच्छा जो करते हैं उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं हॉबी में। चलिए, अब इंट्रोडक्शन जो है देते हैं। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आप 2 तरह से जो है दिया जाता है। एक इंट्रोडक्शन क्या होता है कि वो सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि या आपसे क्वेश्चन कर देगा कि आप जो है अपने बारे में कुछ बताएं या इंट्रोडक्शन दें अपना, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। या और दूसरा ये पूछता है कि हाँ आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे सिर्फ नाम बताइएगा। आपके पिताजी का क्या नाम है, तो वहाँ पे आप अपने सिर्फ पिताजी का नाम बताइएगा। दूसरा चीज़ है लैंग्वेज चूज करने का, कि आप अगर इंट्रोडक्शन किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप जो इंट्रोडक्शन है वो हिंदी में भी दे सकते हैं,
इंग्लिश में भी दे सकते हैं या आप दोनों मिक्स भाषा में भी दे सकते हैं, ठीक है, मिक्स लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस भाषा में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर आप इस चीज़ को समझिए कि आपका जो सिविल कोड क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें जो इंटरव्यू होगा वो सामने वाला भी जो पूछने वाला होगा आपसे इंटरव्यूअर, वो आपसे हिंदी में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। कोई कोई होगा एक आध जो उसमें जो जज होंगे हो सकते हैं कि वो जो है इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन कर दे। जज ज़्यादातर वे बैठे ही रहते हैं, बोलते बहुत कम है, तो वे केवल जो है आपको एनालाइज करेंगे, बॉडी ये सारा चीज़, जेस्चर ये सारा चीज़ आपको जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मिक्स लैंग्वेज में ही जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वैसे आप अपने मर्ज़ी से जो दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ये बाउंडेशन नहीं है कि, और ये भी नहीं है कि आप इंग्लिश में दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ज़्यादा नंबर दे देगा और हिंदी में दीजिएगा तो बहुत कम नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू जो है कितना टाइम का होगा, 10 मिनट का होगा या 10 सेकंड का होगा या 2 मिनट का होगा, ठीक है। आप जितना अच्छा जो है रेस्पॉन्ड कीजिएगा उतना अच्छा जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और एकदम वहाँ पे आपका जो माइंड है एकदम कॉन्शियस होना चाहिए उस दरमियान जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। ये ना कि आप इंटरव्यू यहाँ दे रहे हो, आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए, ठीक है। जैसे जब आप इंटर करते हैं तो सभी को जो है एक तो पहले जो भी आपके पास जो आपका जो पैनलिस्ट होगा 3 से 4 या 5 जो भी है, उन सभी को गुड मॉर्निंग मैम या सर जो भी हो, मैम भी हो सकती है या सर भी हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जब आपसे अगर वो क्वेश्चन करे, अगर 1 to 1 क्वेश्चन करे कि नहीं व्हाट इज़ योर नेम या ऐसे जो भी क्वेश्चन करता है, नाम क्या है आपका, फादर्स नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तब तो आप 1 to 1 by 1 करके जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो सिर्फ एक ही अगर क्वेश्चन में कह दे कि आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, आप तब वहाँ पे जो है इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये नहीं कि आप इसको रट लीजिएगा, इसको जो है आप तो पहले 1-2 दिन जो है बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने में जो है इसको ढाल लेना है, ठीक। जैसे देखिए हम जो लिखे हुए हैं गुड मॉर्निंग सर या मैडम जो भी हो, ठीक, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। या आप उन लोगों को बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया कि हम यहाँ पे इंटरव्यू आपके सामने दे रहे हैं, आपके साथ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और उनसे नज़र मिला करके, यानी कहने का मतलब है कि ये भी नहीं है कि वो आपसे पूछ रहे हैं और नज़र झुका के जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नज़र में नज़र मिला करके ही देना है जवाब। लेकिन जो आपका एक होता है ऐसे करके क्रूर टाइप का देखना, और एक होता है नॉर्मल आँख से आँख मिला करके बात करना, तो आँख से आँख मिला करके बात करना है, ठीक है। और ये क्लर्क का ध्यान रखना है कि ये क्लर्क का इंटरव्यू है, तो उसी टाइप से जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और टाइमिंग जो है ज़्यादा नहीं लेगा, 5 से 10 मिनट आपका काफ़ी है। और एक चीज़ और है, आप जितना अच्छा जवाब देते हैं उतना ज़्यादा जो है टाइम ले सकता है वो, और उतना ही ज़्यादा नंबर भी देगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर देखिए 1 सेकंड में अगर 10 सेकंड में अगर कोई आपको हटा देता है इंटरव्यू से, अगर कहता है कि ठीक है हो गया, तो वहाँ पे जो है आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे अगर आपसे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट अगर आपसे बात कर रहा है, तो समझिए कि वो आपसे संतुष्ट है, खुश है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। माई नेम इज, आप जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। जैसे माई नेम इज सर, माई नेम इज विकास कुमार, आई एम बेसिकली फ्रॉम। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि लोग, जैसे हम हैं सोनपुर से, रहते पटना में हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम बेसिकली फ्रॉम सोनपुर बट करेंटली स्टेइंग पटना, ठीक है। कहीं भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। वो तो आप मेंशन किए हुए रहिएगा,
वो जो आप उनको जो फॉर्म फिल करके दीजिएगा इंटरव्यू से होने से पहले, उसमें जो है ये चीज़ मेंशन रहेगा। फिर भी जो है आपको यहाँ पे ये बोलना है, आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली। देखिए, अगर न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं तो आप न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है? आप आ सकते हैं, आपके माँ और पिताजी 3 आ सकते हैं। लेकिन जैसे आप जॉइंट फैमिली बोलते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है इंक्लूड हो जाएगा फैमिली मेम्बर्स। तो वहाँ पे हो सकता है कि किसी के बारे में कुछ पूछ दे तो ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली हम समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है। न्यूक्लियर फैमिली में माँ पिताजी, उसके बाद आप खुद या आप अपने भाई बहन जो भी है उनका जिक्र कर सकते हैं, ठीक। या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उनका भी जिक्र कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, माई स्ट्रेंथ आर, जो मेरा मजबूती है या ताकत है, आर आई एम ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड एंड क्विक लर्नर। मैं जो हूँ क्या हूँ, मतलब बहुत ही ईमानदार हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, कठिन परिश्रमी हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, ठीक है। उसके बाद क्विक लर्नर हूँ, सीखने की क्षमता हम में बहुत है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक टू। जब आप ये गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, मतलब या गवर्नमेंट, मेरा जो प्रथम जो प्रायोरिटी है, जो मेरा प्रथम फर्स्ट जो गोल है वो है जॉब को प्राप्त करना। उसके बाद में अपने जॉब के ज़रिए लोगों की सहायता करना चाहते हैं, या जो इंस्टीट्यूट में हम जाएंगे, जिस संस्थान में हम जो है गवर्नमेंट जॉब या जॉब करेंगे, उस संस्थान की तरक्की कराना मेरा जो है जिम्मेवारी या फ़र्ज बनता है, ठीक है। उसके बाद में जो है माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है जो आपका हॉबीज़ है वो क्या देना चाहते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, गार्डनिंग, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिएटिंग रील्स फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो उसके लिए अलग है, ठीक है। टीचिंग, सोशल मीडिया पे आप पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक। हॉबीज़ के बारे में, आई एम डिसिप्लिन्ड, मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ, डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ। एंड बिलीव इट, मैं बहुत ही क्या हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। और लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब हम में एक क्वालिटी है कि हम पिछला जो मेरा गलती है उससे जो है उस गलती को हम हमेशा आगे सुधारते रहते हैं या सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उस पिछला जो मिस्टेक्स है उससे सीखने की कोशिश करते हैं, और पिछला जो मिस्टेक हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, उन सभी चीज़ को फिर आगे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, बुरा एक्सपीरियंस है तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसको जो है ना आप एक तरह से क्या कीजिए कि अपने डेली लाइफ में जो है इसको यूज कीजिए। ये नहीं कि एकदम रट्टू टाइप के इसको जो है रट जाना है, सो नहीं। आप इसको ऐसा कीजिएगा कि आपके लाइफ में वो चीज़ आ जाना चाहिए कि ये एकदम जो है आप मतलब ऐसे नॉर्मली बोल सके, ठीक है। ये नहीं कि इसको रटना है तो एकदम रटा टाइप से नहीं बोलना है, क्योंकि वो जो है दिख जाता है आप जब रट के बोलते हैं तो, ठीक है। वो चीज़ जो है आप अपने अंदर उतार लीजिए। 3-4 दिन इस पर प्रैक्टिस कीजिए, 5 दिन इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, इसीलिए हम आपको पहले से ही इंटरव्यू का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है आप बढ़िया से कीजिए, 1 से 2 दिन में जो है इसको कंप्लीट कीजिए इतना को, ठीक है। एक एक पॉइंट पे जो भी आपका डाउट्स होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा या ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा, आपके हमारे हर एक डाउट को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।